देखिए सर, जनरली जो गोट फार्म्स फेल होते हैं, सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन है कि आपको जो ओनर होता है, जो गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहा होता है, उसे कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। जी। वो बिना नॉलेज के ही अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जो छोटी मोटी चीजें होती है, वैक्सीन, मेडिसिन, हुँ। डिवॉर्मिंग, इनके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। नहीं रखने के कारण वक्त आने पे वो बार बार डॉक्टर को कॉल करते हैं या डॉक्टर सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, तो जिसके कारण मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कारण ये है। देखिए सर, किसान को सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसान भाई हैं जिनको प्रॉफिट लेना है, जी। जो सबसे पहली चीज है, उनको खुद की ब्रीडिंग स्टार्ट करनी होगी। हुँ। खुद की ब्रीडिंग का मतलब ये है कि आप पहले चाहे 10 बकरी लाओ, चाहे 20 लाओ, जैसे आपका बजट है, उन्हीं बकरियों से आप बच्चे पैदा करो। बकरे आप सेल आउट कर दो, बकरियों को आप होल्ड करो। जी। जब आपके 3 साल लगभग पूरे हो जाएंगे, तो जो आपकी जो बकरी है, उससे आपका प्रोडक्शन हमेशा अच्छा आएगा। तो जो प्रोडक्शन अच्छा आएगा, फिर आप उनको सेल स्टार्ट कर दो। जब आप सेल स्टार्ट करते हो, तो एक हिस्सा खर्चे का, 2 हिस्से प्रॉफिट के आपके आ जाते हैं। हुँ। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के सबसे बड़े ब्रीडिंग गोट फार्म पे। आज ये गोट फार्मिंग की कंप्लीट क्लास होने वाली है कि ज़्यादातर गोट फार्म फेल क्यों हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, पे सभी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं यदुवंशी गोट फार्म के ओनर नरेंद्र जी, जो आपको गोट फार्मिंग की A to Z जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार नरेंद्र जी। नमस्कार सर। तो सर एक बार लोकेशन बता दीजिए आपके गोट फार्म की। हमारा गोट फार्म है NH11 है। NH11 अटेली जगह पड़ती है आपकी जी। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नारनौल और रेवाड़ी के बिल्कुल बीच में। NH11 से 200 मीटर है, जी। बिल्कुल पास में यहाँ पे पड़ता है। नरेंद्र जी ये बताइए सबसे पहले तो आप बकरी पालन कब से कर रहे हैं? देखिए सर, लगभग हमें 8 साल के आसपास हमें हो चुके हैं। जी। हम तोतापुरी ब्रीड के अंदर काम कर रहे हैं। ये फार्म हमने 2 भाइयों ने मिलकर स्टार्ट करा है। हम 8 सालों से इसी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। हमने बीच में 2-3 ब्रीड और लाए थे स्टार्टिंग में, लेकिन जी। हमने उनको हटा दिया है। अब हम तोतापुरी ब्रीड पे ही हैं स्पेशल। तो सर सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि ज्यादातर गोट फार्म बंद हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो उनका रीजन क्या है सर? देखिए सर, जनरली जो गोट फार्म्स फेल होते हैं, सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन है कि आपको जो ओनर होता है, जो गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहा होता है, उसे कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। जी। वो बिना नॉलेज के ही अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जो छोटी मोटी चीजें होती है, वैक्सीन, मेडिसिन, हम्म। डिवॉर्मिंग, इनके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। नहीं रखने के कारण वक्त आने पे वो बार बार डॉक्टर को कॉल करते हैं या डॉक्टर सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, तो जिसके कारण मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कारण ये है। सेकंड कारण है लेबर को। जी। जो लेबर होती है, लेबर की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा आने लगी है। जब ओनर को ही नहीं पता होगा, तो फिर वो लेबर को क्या सिखाएगा, क्या वो पीछे से ध्यान रखे, क्योंकि ओनर हमेशा फार्म पे नहीं रह सकता है। तो जो आपकी लेबर आती है, लेबर हमेशा बदलेगी। जी। तो जब ओनर को नॉलेज है, तो लेबर को समझा सकता है, सिखा सकता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। तो उसके कारणवश क्या होता है कि ये फार्मर्स फेल हो जाते हैं। तो 2 बड़े कारण ये हैं। जो तीसरा बड़ा कारण है, वो है जो अपने पैसे का मैनेजमेंट लेते हुए। जो पैसे का मैनेजमेंट क्या होता है जी, कि हमारे पास है 10 बकरी लेने की कैपेसिटी, और हमने स्टार्ट कर दिया लोगों के बात सुन के 50 बकरियों से। जी। तो उसके बाद क्या होता है, उनका फीडिंग का स्टाइल, कॉस्ट का खर्चा, डे टू डे रनिंग कॉस्ट, इसमें दिक्कत आती है। हम्म। जो चौथा बड़ा कारण है, वो सर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आपके सारी चीजें आ जाती हैं। फीड का मैनेजमेंट, आपको ग्रेन्स में क्या खिलाना है, फीड क्या खिलाना है, सूखा क्या खिलाना है, हरा क्या जी। खिलाना है, मेडिसिन, वैक्सीन कब करनी है, सारी चीजें। तो ये 4 मेजर कारण हैं, जिसके कारण जो नए किसान है भाई, वो फेल हो जाते हैं। तो दूसरा ये बताइए गोट फार्मिंग से प्रॉफिट किसान कैसे ले सकते हैं? देखिए सर, किसान को सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसान भाई हैं जिनको प्रॉफिट लेना है, जी। जो सबसे पहली चीज है, उनको खुद की ब्रीडिंग स्टार्ट करनी होगी। हम्म। खुद की ब्रीडिंग का मतलब ये है कि आप पहले चाहे 10 बकरी लाओ, चाहे 20 लाओ, जैसे आपका बजट है, उन्हीं बकरियों से आप बच्चे पैदा करो। बकरे आप सेल आउट कर दो, बकरियों को आप होल्ड करो। जी। जब आपके 3 साल लगभग पूरे हो जाएंगे, तो जो आपकी जो बकरी है, उससे आपका प्रोडक्शन हमेशा अच्छा आएगा। तो जो प्रोडक्शन अच्छा आएगा, फिर आप उनको सेल स्टार्ट कर दो। जब आप सेल स्टार्ट करते हो, तो एक हिस्सा खर्चे का, 2 हिस्से प्रॉफिट के आपके आ जाते हैं। हम्म। तो जो ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप लाए बकरी, वो 2-3 हजार रुपए ही के ऊपर दे सकते हो, उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं ले प्रॉफिट नहीं है, सकते हो। वेस्ट हो रहा है। कहाँ से बकरी ला जी। रहे हैं, उसकी कोई नॉलेज नहीं है। जी। उसके अंदर कोई बीमारी है कि नहीं है, हम्म। उसकी नॉलेज नहीं है। आप वैक्सीन हो रही है कि वो नहीं है, हम्म। डिवॉर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई दी गई है, नहीं पता। जी। अगर आप खुद की बकरी तैयार कर रहे हो, जैसे कि हम अपने खुद के फार्म की बात करें, तो हम 50 बकरियां लाए थे, जी जिसमें स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जी। जिसमें हमारी 25 बकरियां मर गई थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। जी।
जब हमें कोई बताने वाला नहीं था। उसके बाद हम 25 फिर लाए, फिर हमने 4400 प्लस बकरियां बेच चुके हैं और 650 के अराउंड हमारे फार्म पे अभी गोट्स छोटे से बड़ी खड़ी है। जी, तो नरेंद्र जी ये बताइए कि मैनेजमेंट किसान भाई ज्यादातर अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मैनेजमेंट की थोड़ी सी इसमें जानकारी दीजिए आप। देखिए सर, मैनेजमेंट का बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। जी। कुछ नहीं करना है। हम्म। किसान भाई को जब आप बकरी फार्म स्टार्ट करते हो, जी। तो जब बकरी फार्म स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी जरूरी मेडिसिन हैं वो आपके फार्म पे होनी चाहिए। जैसे जी। जरूरी मेडिसिन की हम बात करें तो हम्म। जरूरी मेडिसिन क्या है, सबसे हम जरूरी एक मानते हैं जो होती है आपकी अफारे की, ब्लोटिंग की। जी। क्योंकि अफारा कभी भी आ सकता कभी भी है, आ सकता है। रात को आया तो आप मेडिकल स्टोर खुले नहीं है, हम्म। और बकरी कई बार तो जल्दी मर जाती है, कुछ सर्वाइव कर जाती है। एक तो अफारे की होनी चाहिए, अफारे की होनी चाहिए। दूसरे आपकी जो होनी चाहिए वो पेन किलर होनी चाहिए, जी। तीसरी होनी चाहिए एंटीबायोटिक, ठीक है। चौथी आपकी होनी चाहिए जो छोटी मोटी ताकत के हैं, जो ये भी है दस्त के, ये होनी चाहिए। ये बेसिक 4-5 आपको मेडिसिन रखनी है जो आपके काम कर जाएगी। सबसे पहली तो ये चीज है। दूसरी हम बात करें कि मैनेजमेंट के अंदर ही बात करते हैं, आपको खुद काम करना आना चाहिए फार्म पे। जी। जब आप खुद आएगा, जब भी आप अपने लेबर को ट्रेन कर सकते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो सर। तीसरा जो हम चीजें आते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जब आप फार्म किसान भाई स्टार्ट करता है तो कम से कम 1000 दिन दीजिए अपने बिजनेस को। पहले आपके जो 300-400 दिन है उसमें तो आप फार्म की छोटी मोटी कमियां दूर करने में ही लग जाएगा। हमारा फार्म किस पे रहता है, क्या क्या करें क्या क्या नहीं करें, उन चीज़ों को लेके। तो कोई भी किसान भाई 1 महीने में एक्सपर्टीज ना ले, कम से कम भी उसको साल भर तो यही समझने में लग जाएगा। जब चारों मौसम निकल जाते हैं साल के, सर्दी गर्मी बारिश, सारे मौसम, उसे यही पता चलेगा हमारी बकरियों को सबसे ज्यादा दिक्कत कब हो रही है। जी। अब इसके बाद जो मैनेजमेंट के अंदर तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है फीडिंग। हमारे ज्यादातर किसान भाई क्या होते हैं, बकरी लेके आते हैं तो एकदम से चरवा बदल देते हैं, या फिर जो खा रही होती है तो उसे बकरी खाती नहीं है तो वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण वो पशु बीमार पड़ जाता है। तो जब भी आप पशु खरीदते हैं तो आप वही चरवा खिलाइए जो आप उसको खिलाते हुए आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव कीजिए। जी। वैसे जो नया चरवा आता है, नए चरवे के अंदर कई टॉक्सिन्स होते हैं, तो जब आप नया चरवा लाते हैं तो उसको उसे ना खिलाएं, कम से कम महीने 2 महीने बाद खिलाएं। वही चीज आता है आपके अंदर ग्रेन्स के अंदर। जब आप ग्रेन्स खिलाते हैं तो सारे टाइप के ग्रेन्स खिलाइए। जी। तो जो हमारा खुद का फीड भी बनता है उसके अंदर हम 17 टाइप के ग्रेन्स, ऑयल, मिनरल मिक्सचर सब रहता है, उसको आप प्रॉपर खिलाइए, पूरे साल खिलाइए। जब आप एक ही चरवा पूरे साल खिलाते हैं तो आपका पशु बीमार कम पड़ता है। मतलब भरपूर न्यूट्रिएंट्स देने हैं जो इनकी बेसिक नीड न्यूट्रिशन, है। हाँ जी। बिल्कुल। देखिए जिसे हम संतुलित आहार बोलते हैं, बैलेंस जी। डाइट आप नहीं दोगे तो आपके पशु में दिक्कत आएंगे। अभी दिक्कतें कहाँ शो करेंगी, पशु आपका टाइम से कंसीव नहीं होना, मतलब वो गर्भ धारण नहीं करेगा। दूसरी दिक्कत आएंगे आपके पशु कमजोर रहेंगे। तीसरी दिक्कत आएगी आपके छोटे बच्चे हैं वो ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। जी। तो यही कारणवश वो सारे पशुओं के अंदर, उनके अंदर दिक्कत आ जाती है। दिक्कत आने को और समझाने को इसीलिए जरूरी है कि किसान भाई किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेनिंग वाले से, जो खुद का फार्म चला रहा हो, कम से कम ब्रीडिंग सेटअप चला रहा हो, उससे ट्रेनिंग ले और ये छोटी छोटी डे टू डे जो प्रॉब्लम आती है सॉल्व हो जाए। जी। तो किसान भाइयों, जैसा नरेंद्र जी ने बताया, गोट फार्म ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं आप उन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं बकरी पालन में। वीडियो में नरेंद्र जी का एड्रेस और नंबर दिया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।